दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स प्लस सब्सिडियरी का जो एमसीक्यू बनते हैं पार्ट वन का। अगर पार्ट वन में आप हैं और आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हो जाए और सब्सिडियरी की तैयारी हो जाए तो आपके लिए वीडियो है। अगर आप चाहते हैं आपकी जीके की तैयारी हो जाए दोस्तों, जीके जनरल नॉलेज, तो आपके लिए भी यह वीडियो है। ठीक है, जीके आप जानते हैं, जीके मतलब गॉड नोज, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी अबाउट द इन द जीके। ओके, समझे बात? चलिए, तो जीके को हम लोग जनरल नॉलेज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बुक है, बताना पहला बुक, गिल्टीज मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया। और राम मनोहर लोहिया का एक सिद्धांत का नाम बोलो, चौखंबा राज्य। बिल्कुल सही कहा, चौखंबा राज्य का स्टेटमेंट किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने। और गिल्टीज मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इंडियाज पार्टीशन के जो गिल्टीज मैन है वो भी राम मनोहर लोहिया। बच्चों, राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी थे। समाजवादी मतलब समाज को वो सुप्रीम मानते थे और समाज में ही रहना वो पसंद करते थे। ठीक है, चलिए, और इनको ही फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे क्या कहते हैं, नीतीश कुमार जी हैं बिहार के मुख्यमंत्री, समाजवादी को ही फॉलो करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो समझना है आपको गिल्टीज मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। जो भी इंडिया का पार्टीशन हुआ था, आपको पता हो इंडिया के पार्टीशन हो गया था। जैसे एक हमारा पाकिस्तान अलग हो गया 1948 में और भारत अलग हो गया। आपको पता होगा ये पार्टीशन जो हुए थे। ठीक है, जिसके नेहरू को जिम्मेवार ठहराया गया, तो महात्मा गांधी को जिम्मेवार कई लोग मानते हैं। ठीक है, चलिए, अब देन इन्होंने गिल्टीज मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन बुक लिखा था किसने? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, चलिए अगला, किसने कहा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा? यस, ये महात्मा गांधी का ही फेमस कोटेशन है। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा, यह कहा था फेमस हमारे भारत के राष्ट्रपिता, द फादर ऑफ द नेशन। जो नेशन है कि जो फादर हैं, जो एमजी महात्मा गांधी है। और इनका एक फेमस बुक है एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और इनका फेमस बुक 4 बुक है। देखिए दोस्तों, एक हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हरिजन पत्रिका और यंग इंडिया। बोलो, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हरिजन पत्रिका, यंग इंडिया और हिंद स्वराज। ये 4 इनका फिर मतलब ये पेपर्स हैं। कुछ पॉलिटिकल मतलब मैगजीन भी है और कुछ पेपर भी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझे? और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो चीज आप खुद लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। देखिए, ऑटोबायोग्राफी का मतलब समझो, ऑटोबायोग्राफी। देखिए, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, और बायो मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी मतलब होता है राइटिंग। जब कोई बंदा या बंदी या कोई इंसान खुद के बारे में, खुद के जीवन के बारे में लिखता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी जब आपके जीवन पर या कोई दूसरा आदमी लिखेगा तो होता है बायोग्राफी। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब सेल्फ, चलिए, तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, यह बात किसने कहा था? किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। नहीं, गलत। चलिए बताइए, तुम बोलो। हाँ, स्वामी विवेकानंद का यह फेमस कोटेशन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको मंजिल प्राप्त न हो जाए। ठीक है, यह फेमस कोटेशन जो है दोस्तों, ये कहा था स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में 3-4 फैक्ट बताता हूँ। देखिए, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को 1863 को 1863, और इनका मृत्यु हुआ था 1902 में। कब मृत्यु हुआ बोलो? 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका इंतकाल, इनका देहांत, इनका जो भी बोले महापरिनिर्वाण खत्म हो गए थे। वो छोटी सी अवस्था में ही इनका मतलब एज। अच्छा, एक चीज जानते होंगे, अच्छे इंसानों का एज क्या होता है?
बहुत कम होता है। कहीं ना कहीं उसको टेंशन होता होगा या प्रॉब्लम होता होगा। और बच्चों इनको भगवान हम मानते हैं। वी कंसीडर हिम एज अ गॉड बिकॉज क्योंकि गॉड इसलिए नहीं कि उनके पास पावर्स थे, गॉड इसलिए क्योंकि उन्होंने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया था। वो करुणा के सागर थे और बहुत ही अच्छे इंसानों में से एक थे दोस्तों। ठीक है, चलिए वो अलग कहानी में मैंने बच्चों, अगर आपने नहीं देखा स्वामी विवेकानंद के बारे में कहानी, तो मैंने अपलोड कर दिया, उसको जरूर देखना। बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, पूरा डिटेल्ड में बताया है, आप इस कहानी को समझ लेना। चलिए यहाँ हम लोग अभी MCQ को डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। चलिए अगर बताइए, रामायण किसने लिखा? रामायण लिखा वेद व्यास, वाल्मीकि ने लिखा था। वाल्मीकि ने लिखा था रामायण, और वेद व्यास जो थे वो महाभारत लिखे थे। ठीक है, ठीक है, समझिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए, समाचार पत्र केसरी किसने? केसरी तिलक। हाँ, बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देखिए इनका दो फेमस जो ये है, ध्यान समझिए, एक है केसरी, एक है मराठा। एक क्या है बच्चों बताओ? एक क्या है? एक केसरी है, बोलो, एक क्या है? केसरी। एक क्या है? मराठा। अब देखिए केसरी जो है मराठी लैंग्वेज में है। कौन लैंग्वेज में बताओ? मराठी लैंग्वेज में। केसरी मराठी लैंग्वेज है और मराठा है अंग्रेजी में, इंग्लिश में। मराठा किसे बताओ? इंग्लिश में है। मराठा इज रिटन इन इंग्लिश, केसरी इज रिटन इन मराठी लैंग्वेज। देखो कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज, मेरी बात समझिए। केसरी जो लिखा है ना वो मराठी लैंग्वेज में, और मराठा एक पुस्तक है जो कि इंग्लिश में लिखा है। समझे? दोनों किसने लिखा है? अच्छा, इनकी एक फेमस बुक है गीता रहस्य। गीता रहस्य, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा? जेल में जब थे उन्होंने, तब उन्होंने लिखा था गीता रहस्य। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय सेवा संघ, इंडियन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये किसने लिखा था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले तो दोस्तों ये कि जो महात्मा गांधी है ना, उनके पॉलिटिकल गुरु थे। ही वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला, पांडिचेरी का संत किसे कहते हैं? हाँ, अरविंदो घोष, सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। और अरस्तु की फेमस बुक है दोस्तों पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बुक आता है, इनका फेमस बुक है। पॉलिटिक्स बुक किसने लिखा? एरिस्टोटल, अरस्तु ने। और ये बायोलॉजी के भी फादर हैं और राजनीति विज्ञान के भी फादर हैं। अच्छा, इनका मानना है, एरिस्टोटल का मानना है, जो राज्य ना, राज्य किसी व्यक्ति का बृहत रूप होता है। क्या बोला? राज्य किसी व्यक्ति का क्या होता है? याद कर लो, राज्य किसी व्यक्ति का, राज्य जो है किसी व्यक्ति का बृहत, राज्य किसी व्यक्ति का बृहत रूप है। ये किसने कहा था बोलो? एरिस्टोटल, अरस्तु ने। और ये जो है पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। और राज्य को इन्होंने प्राकृतिक बताया। अच्छा, राज्य को इन्होंने प्राकृतिक बताया है। राज्य को प्राकृतिक, ये भी क्वेश्चन खूब आता है। राज्य को प्राकृतिक किसने बताया? बोले, राज्य को प्राकृतिक किसने कहा है? एरिस्टोटल का दो डेफिनेशन याद करना। राज्य किसी व्यक्ति का बृहत रूप है। राज्य जो होता है, राज्य स्टेट, जिसे हम लोग राष्ट्र भी कहते हैं। राष्ट्र, देखिए भारत एक राज्य है। भारत को आप राज्य मान सकते दोस्तों, भारत एक राज्य ही है। भारत कहा गया, भारत एक राज्यों का संघ है। आर्टिकल एक अगर आपने पढ़ा है, संविधान के आर्टिकल एक में कहा गया है भारत एक राज्यों का संघ है। राज्यों क्या है? संघ है। तो किसने कहा राज्य किसी व्यक्ति का बृहत रूप है? राज्य को प्राकृतिक किसने बताया है? ये दोनों प्रश्न पूछा अरस्तु ने। अरस्तु बोलो। और पॉलिटिक्स बुक किसने लिखा? अरस्तु। और पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है? लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के फादर मैकियावेली, जिसने राज्य शब्द को क्वाइंट किया था, राज्य शब्द को पॉपुलराइज्ड किया था, राज्य शब्द को जो है मतलब फेमस किया था, राज्य शब्द को बहुत ही मतलब मुकाम पहुंचा दिया। किसने? मैकियावेली। और मैकियावेली इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से थे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया बात? बढ़ा जाए, चलो। और मैकियावेली ने दो पुस्तक लिखा था,
द प्रिंस ऑफ द मोनार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए। अच्छा, और बच्चों अरस्तु ने कहा था राज्य का निर्माण परिवार से होता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। आप जरा सोचिए, जो भी राज्य होता है ना, उसका फॉर्मेशन, उसका जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली से ही होता है, हमारे परिवार से ही होता है। तो फैमिली कहीं ना कहीं क्रिएट करती है स्टेट को। ये भी बात किसने कहा था? चलिए अरिस्टोटल को बात रिवीजन कीजिए। पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है? अरस्तु। ये बताओ किसने राज्य को प्राकृतिक बताया? अरस्तु। दो बात। राज्य किसने कहा राज्य किसी व्यक्ति का बृहत रूप है? अरस्तु। और किसने कहा राज्य फैमिली से मिलकर बनता है, परिवार से मिलकर बनता है? एरिस्टोटल। ठीक है दोस्तों, एरिस्टोटल ने कितना चीज बताया है देखिए। और पॉलिटिक्स बुक किसने लिखा? 5 बातें हो गई इनके बारे में। ठीक है क्लियर बात। रिपब्लिक बुक किसने लिखा? रिपब्लिक बताइए, रिपब्लिक बुक किसने लिखा? प्लेटो। रिपब्लिक बुक जो है गणराज्य बुक, गणराज्य जिसे बोलते हैं गणराज्य, ये बुक किसने लिखा? प्लेटो ने। किसने लिखा है बताओ? प्लेटो ने लिखा है रिपब्लिक बुक। याद होगा? चलो बताइए अगला क्वेश्चन। किसने कहा ना की शक्ति, किसने कहा राज्य किसने कहा इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार है? इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार है। किसने कहा था? नहीं, ये कहा था ग्रीन ने। किसने कहा था? ग्रीन। किसने कहा था? ग्रीन ने कहा था इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है। किसने कहा था? ग्रीन। TH ग्रीन ने कहा था। चलिए आगे बताइए। नेक्स्ट को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। बताओ वेदों के युग में लौटो। वेदों की और लौटो किसने कहा था? कम बैक टू वेदास। वेद की तरफ लौट जाओ। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। गो बैक टू वेदास। चलिए अगला नेक्स्ट है। बताओ ये बताइए कि जो अगला क्वेश्चन है आपको बताना है। चलिए मैं कुछ अलग 20 का पेपर हो गया है डिस्कस, 19 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है चलिए बताइए। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा? लास्की। किसने कहा राज्य का शुरुआत पॉलिटिकल साइंस का शुरुआत राज्य से और पॉलिटिकल साइंस का अंत राज्य से होता है? ये बात किसने कहा? गार्डनर ने कहा है पॉलिटिकल साइंस स्टार्टिंग होता है राज्य से और खत्म होता है किससे? राज्य से। किसने कहा था? तो राज्य के चारों ओर पॉलिटिकल साइंस भ्रमण करता है, गति करता है, रिवॉल्व करता है, मूव करता है, चक्कर काटता है। किसने कहा था? गार्डनर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन। और किसने कहा था राजनीतिक विज्ञान एक अदृश्य सरकार है? हाँ, राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक दल जो है पॉलिटिकल पार्टीज एक इनविजिबल गवर्नमेंट होती है। यह बात किसने कहा था? बोलो गार्डनर ने कहा था। बीजेपी जानते हैं आप लोग, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार है। तो बीजेपी को ही इसने क्या कह दिया? एक इनविजिबल गवर्नमेंट कह दिया, अदृश्य सरकार। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अगला, लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक कौन है? लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक हॉब्स। बिल्कुल सही। लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक है हॉब्स। कौन है? हॉब्स है लोकप्रिय संप्रभुता का। चलिए अगला बताइए, बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? बोलो। हाँ तुम बोलो। बहुलवादी ऑप्शन देते हैं लास्की, बार्कर, मैकावर, इनमें से सभी। बिल्कुल सही बच्चों। बहुलवादी सिद्धांत कौन? देखिए लास्की है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जिसने लिखा बुक लास्की, आपको पता हो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ने लिखा है लास्की ने। बार्कर, मैकाइवर और इनमें ये सब जो है ना बहुलवादी सिद्धांत के हैं। चलिए अगला, इनमें कौन राज्य नहीं है? राज्य कौन नहीं? ऑप्शन है बांग्लादेश,
इंग्लैंड, बिहार और नेपाल। क्या होगा आंसर? बिहार, बिल्कुल सही। बिहार एक राज्य नहीं है। चलिए, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर हो गया बात? अच्छा, किसने कहा था आर्थिक समानता के अभाव में, अगर कोई आदमी को आर्थिक समानता है नहीं है, तो आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। ध्यान समझिए, कितनी अच्छी बात समझो। कहा था अगर कोई व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, अगर कोई व्यक्ति को आर्थिक समानता नहीं है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर इसका मतलब ये हुआ अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, इसका मतलब है समानता नहीं है। क्या समानता नहीं है दोस्तों। देखिए, समानता मतलब क्या? अमीर बैलेंस में आ जाए बीच में, और गरीब जो है उसका लेवल ऊपर उठे, ताकि इसमें दोनों में इक्वलिटी आ सके, समानता आ सके। तो किसने कहा था ये बात? कोल ने कहा था ये बात, बिल्कुल सही। कोल ने कहा था ये बात। कोल नाम के एक बहुत बड़े एक पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं, राजनीतिक चिंतक हुए। उन्होंने कहा था कि, ध्यान समझिए, कितना अच्छा बात कहा है, बात समझिए, इसका कितना जबरदस्त बात बोला। अगर आप समझ सके तो समझिए। आर्थिक समानता के अभाव में, देखो, आर्थिक समानता नहीं है, आर्थिक समानता नहीं है, उसका क्या है? अभाव है। क्या है? आर्थिक समानता नहीं है, मतलब क्या? अमीर खूब अमीर हो रहा है और गरीब खूब क्या हो रहा है? गरीब हो रहा है। अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच का खाई बढ़ रहा है, समानता नहीं है। मतलब दोनों का जो खाई है ना, डिस्टेंस, वो बढ़ रहा है, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। तो उसके बिना आर्थिक समानता के बिना, के अभाव में ना, राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं होता। पॉलिटिकल फ्रीडम कोई मतलब नहीं रह जाता तब तक किसी व्यक्ति को आर्थिक समानता ना मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा था, किसने कहा था? कोल ने कहा था। चलिए, बढ़ा जाए, समझ मेरी बात? चलिए दोस्तों, तो दिस वाज योर वीडियो। आई होप अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और ये पार्ट सेकंड था बच्चों। अगर आपको अच्छा लगे तो इसके ऊपर मैंने पहले भी एक पार्ट पॉलिटिकल साइंस के MCQ को डिस्कशन कर दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से डिस्कस किया है दोस्तों, इसको भी देखना। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।